Good morning students. Today we will move further in our chapter and we will see what are the food materials and their sources. Okay, sources का मतलब बच्चों कि हम लोग जानते हैं कि हमें कुछ चीज़ें एनिमल से मिलती हैं और कुछ चीज़ें प्लांट से मिलती हैं। जैसे आप फ्रूट्स खाते हो, ग्रेन्स खाते हो या पल्सेस खाते हो, तो ये सभी चीज़ें या स्पाइसेस होते हैं, ये सब मसाले वगैरह ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। लेकिन अगर हम एग की बात करें या मीट की बात करें या मिल्क की बात करें, दीज आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। तो प्लांट जितने भी फूड मटेरियल हैं उनके सोर्सेज दो हो सकते हैं, आइदर प्लांट और एनिमल। ठीक है, तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों आपको ये टेबल दिख रहा होगा, जस्ट हैव अ लुक ऑफ दिस टेबल नंबर 1.3। यहाँ पे आप देखिए कुछ फूड आइटम दिए हुए, उनके इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं जो हमने लास्ट टाइम पे किया था। अब उस इंग्रेडिएंट का आपको सोर्स लिखना है। जैसे राइस किससे मिलता है? प्लांट से। उड़द दाल किससे मिलता है? ये भी प्लांट से, आप यहाँ प्लांट लिख लेंगे। सॉल्ट हमें सी से मिलता है, ना प्लांट से ना एनिमल से, तो आप यहाँ सी लिख देंगे। वाटर भी हमें न तो प्लांट से मिलता है ना ही एनिमल से मिलता है। ठीक है, तो वाटर के लिए भी आप कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, चिकन आपको एनिमल से मिलता है, स्पाइसेस हमें प्लांट्स से मिलता है, यहाँ पे आप प्लांट्स लिख लेंगे। और वाटर फिर अगेन आप कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ। ऑयल एंड घी, ऑयल हमें कुछ हम वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं, और कुछ एनिमल ऑयल्स होते हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं, तो इसीलिए यहाँ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ लिखा हुआ है। ठीक है, मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, राइस हमें प्लांट से मिलता है, और शुगर भी शुगर केन से बनता है जो कि एक प्लांट है, तो आप यहाँ भी प्लांट लिखेंगे। तो सभी बच्चे ये टेबल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये दो लाइनें लिखेंगे। आप ये हेडिंग डालेंगे और इसमें आप इतना लिख लेंगे, फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल। ठीक है, एक ये बात आप लिखेंगे और दूसरी बात आप पैरा चेंज करके ये लिखेंगे, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ठीक है, एंड एनिमल प्रोवाइड, ये अलग पैरा में आप लिखेंगे, एनिमल प्रोवाइडर्स विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। काउ, गोट एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। ठीक है, इतना आप लिख लेंगे। आपको ये लिखना है पैरा चेंज करके। फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे, सेकंड पॉइंट में आप ये पूरा लिख लेंगे। और उसके बाद हम लोग प्लांट के वो पार्ट्स जो एडिबल पार्ट्स होते हैं जो हम खा सकते हैं, ठीक है, जिन भी चीज़ों को हम खा सकते हैं उसको हम बोलते हैं एडिबल। ठीक है, या ईटेबल। तो आप प्लांट्स के एडिबल पार्ट्स को भी लिखेंगे। तो आप सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, हेडिंग होगी इसके एडिबल पार्ट्स, और आप इतना लिख लेंगे। जैसे सीड्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। इतनी बातें आप लिख लेंगे। हेडिंग आपकी इसमें हो जाएगी एडिबल पार्ट्स। ठीक है, और यहीं पे ये प्लांट के पार्ट्स जो हम एडिबल पार्ट के रूप में या ईटेबल पार्ट के रूप में हम जिसे खा सकते हैं, उसी का ये डायग्राम बना हुआ है फिगर नंबर 1.4। तो आप फिगर नंबर 1.4 ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हम किस प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं, ये एक टेबल बना हुआ है, आपको इसको भी ड्रॉ कर लेना है। ब्रिंजल करी मतलब आप ब्रिंजल की सब्जी बना रहे हो, उसमें आप ब्रिंजल यूज़ करोगे, चिली यूज़ करोगे, ऑयल वगैरह यूज़ करोगे, तो ब्रिंजल इज़ अ फ्रूट ऑफ प्लांट। ठीक है, चिली क्या है? चिली भी फ्रूट होता है प्लांट का, और ऑयल सीड से मिलता है हमें। ठीक है, तो ऐसे ही आपको और दो चीज़ें भी लिखनी है, जैसे मैं आपको लिखवा दे रही हूँ। जैसे आप पोटैटो बना रहे हो, ठीक है, पोटैटो यूज़ कर रहे हो, तो पोटैटो की करी बना रहे हो तो उसमें आप पोटैटो यूज़ करोगे, है ना। तो आप यहाँ पे लिख लेना पोटैटो, और पोटैटो क्या है? इट इज़ स्टेम, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे स्टेम। ठीक है, ऐसे ही कोई और भी चीज़ आप लिख सकते हो उसमें। जैसे आप स्पाइनच करी बना रहे हो, पालक की सब्ज़ी बना रहे हो, तो स्पाइनच करी में आप स्पाइनच यूज़ करोगे, यहाँ पे आप स्पाइनच लिख लोगे। ठीक है, स्पाइनच करी पहले लिखोगे, फिर यहाँ पे स्पाइनच लिख लोगे, और फिर यहाँ पे वो क्या होता है? लीव्स होती हैं, तो यहाँ पे आप लिख लोगे लीव्स। ठीक है, तो इतना आप करेंगे। इसके बाद हमें 2 डेफिनेशंस और लिखनी है इस चैप्टर में, नेक्टर की और स्प्राउटेड सीड की। फिर हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर के बारे में पढ़ना है। दिस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। बिफोर दिस यू विल ऑल राइट वॉट एवर आई हैड टोल्ड टू यू। आई टोल्ड यू, आपको मैंने अभी जो कहा आप वो उतना लिख के मुझे दिखाइए। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस नेक्टर, स्प्राउटेड सीड एंड हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।